हेलो एवरीवन, आई एम ममता गोयल। एज यू नो, हमने क्लास 12 मैक्रो इकोनॉमिक टर्म 2 की नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट यूनिट स्टार्ट की हुई है। ये इसका थर्ड पार्ट नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट है, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि रिलेटेड एग्रीगेट के द्वारा हम नेशनल इनकम को कैसे मेजर करते हैं। यदि आपको नोट चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर टेलीग्राम लिंक ज्वाइन कर सकते हैं। नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट में हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन, बेसिक एग्रीगेट ऑफ नेशनल इनकम, यानी नेशनल इनकम में जो बेसिक एग्रीगेट्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, किसके द्वारा हम नेशनल इनकम को मेजर करते हैं, और सॉल्व प्रैक्टिकल्स यानी कुछ क्वेश्चंस। इंट्रोडक्शन, जैसे कि आप जानते हैं कि नेशनल इनकम हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें नेशनल इनकम को मेजर करने के लिए हमें बहुत सारे कंपोनेंट की आवश्यकता होती है। इन्हीं कंपोनेंट को बोला जाता है एग्रीगेट। क्या बोला जाता है इसको? एग्रीगेट्स। तो इन एग्रीगेट्स में क्या होता है? नेशनल इनकम का क्या मतलब हुआ? नेशन की इनकम। ये किसके द्वारा मेजर होती है? प्रोडक्शन के द्वारा। यानी जो हमारा जीडीपी होता है, हमारे देश का जो जीडीपी होता है, किसी भी देश का, आप किसी देश की इनकम जानने के लिए क्या जानेंगे कि उस देश का जीडीपी क्या होता है। जीडीपी मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी जिस देश में जितना अच्छा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होगा, जीडीपी होगा, उस देश की इनकम भी उतनी ही अच्छी होगी। कैसे? जैसे ये हमारे जो जीडीपी बना है, ये क्या है? हमारा एक एग्रीगेट है। इसी एग्रीगेट के द्वारा, ऐसे ही हमारे नेशनल इनकम को मेजर करने के लिए बहुत सारे एग्रीगेट होते हैं। उसको हम बनाते कैसे हैं, यानी वो बनते कैसे हैं? जैसा कि हम जानते हैं कि नेशनल इनकम को मेजर करने के लिए बहुत सारे एग्रीगेट, बहुत सारे कंपोनेंट की नीड होती है। तो ये एग्रीगेट जो होते हैं हमारे, बनते कैसे हैं? तो इन सारे टॉपिक्स को जैसे हमने डाला है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, gross national product at market price, gross national product at factor cost, net national product at market price and net national product at factor cost, जो होता है हमारा NNP at FC। इसको बोला जाता है नेशनल इनकम। जो NDP FC होता है, ये होता है हमारा डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब जो ये जितने भी हमारे क्या है, ये एग्रीगेट है, ये हमारे क्या, ये क्या है? हमारे एग्रीगेट। ये एग्रीगेट बनते कैसे हैं, हम इनको लर्न कैसे करेंगे और समझेंगे कैसे? इनको समझने के लिए हम क्या करेंगे, कुछ कॉन्सेप्ट आपको क्लियर कराते हैं। जैसे कि आपके क्या होते हैं, चार एग्रीगेट्स हो गए। चार एग्रीगेट्स में इनको देख लेते हैं, 1 2 3 4। सबसे पहले हम क्या लेंगे? ग्रोस और नेट। सबसे पहले हम क्या लेंगे? ग्रोस और नेट। ग्रोस और नेट का मतलब तो आपको पता ही होगा। ग्रोस का मतलब जब हम कोई चीज परचेज करते हैं, उसकी स्टार्टिंग में जो वैल्यू होती है, मीन हमने कोई मशीनरी खरीदी है, लैंड खरीदी है, मशीनरी खरीदी है, वो 1000 की है, तो उसकी जो ग्रोस वैल्यू हुई वो कितनी हुई? 1000 जो। और उसके बाद नेट, कुछ समय के बाद जब उसकी वैल्यू कितनी रह जाती है? 800। एट प्रेजेंट इसकी वैल्यू कितनी है? मशीनरी जब हमने परचेज की थी वो 1000 की हुई, तो ये उसकी हो गई ग्रोस वैल्यू। क्लियर? लेकिन जब हमने कुछ समय उसे यूज कर लिया और उसकी वैल्यू कितनी हो गई? 800, ये हो गई हमारी नेट वैल्यू। और जो ये इसमें आपका डिक्रीज हुआ, यानी -200 जो हुआ, ये क्या होगा? हमारा डेप्रिसिएशन। ये क्या होगा? हमारा डेप्रिसिएशन। क्लियर हुआ? इसी तरह से दूसरा नंबर पे क्या आएगा? पहले नंबर पे क्या आया हमारा? ग्रोस और नेट। यानी जब भी हम एग्रीगेट बनाएंगे उसमें या तो ग्रोस होगा या नेट, ये कंपलसरी है। आप इसमें सभी में देख लीजिए, इसमें ग्रोस है, ग्रोस, नेट, नेट, ग्रोस, ग्रोस, नेट, नेट। मीन क्या हुआ कि इसमें से एक कंपोनेंट हमारा क्या होगा? ग्रोस होगा या नेट होगा। क्लियर? दूसरा क्या होगा हमारा? नेशनल और डोमेस्टिक। दूसरा क्या होगा हमारा? नेशनल। सेकंड वन पे क्या होगा हमारा? नेशनल और डोमेस्टिक। देखो दूसरे नंबर पे ये हो गया हमारा दूसरा नंबर, डोमेस्टिक, डोमेस्टिक, डोमेस्टिक एंड डोमेस्टिक। सेकंड नंबर पे नेशनल, 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 नेशनल। यानी फर्स्ट नंबर पे हमारा ग्रॉस या नेट मिलेगा, दूसरे नंबर पे हमारा नेशनल या डोमेस्टिक मिलेगा। क्लियर? थर्ड नंबर पे क्या होगा हमारा? प्रोडक्ट। वो फिक्स होगा, कांस्टेंट होगा, प्रोडक्ट तो सभी में होगा। एंड फोर्थ वन में हमारा क्या होगा? एफसी। एफसी क्या होता है हमारा? फैक्टर कॉस्ट। और एमपी, मार्केट प्राइस। यानी फोर्थ नंबर पे होगा हमारा या तो मार्केट प्राइस होगा या फैक्टर कॉस्ट होगा। देखिए, एमपी, एफसी, एमपी, एफसी, एमपी, एफसी, एमपी, एफसी। क्लियर है? तो इन कंपोनेंट, इन एग्रीगेट को याद करने के लिए सबसे पहले हमें क्या पता करना होगा कि इसमें चार कंपोनेंट होते हैं। चार में से सबसे पहले क्या आएगा? हमारा ग्रोस या नेट रहेगा। दूसरे नंबर पे हमारा नेट, नेशनल और डोमेस्टिक रहेगा। तीसरे नंबर पे प्रोडक्ट फिक्स रहेगा।
और चौथे नंबर पर फैक्टर कॉस्ट या मार्केट प्राइस होगा। अब ये ग्रोस नेट नेशनल से डोमेस्टिक, यानी यदि ग्रोस होगा तो हमें नेशनल पे पहुंचना होगा, नेशनल होगा। अब हमें समझना है इसके ग्रोस नेट के डिफरेंस को, नेशनल और डोमेस्टिक के डिफरेंस को। अब हम स्टार्ट करते हैं, क्या स्टार्ट करते हैं कि जैसे ये ग्रोस है कि हमारी जो इनकम है वो ग्रोस में गिवन है और हमें उसे नेट में कन्वर्ट करनी है, या नेट में गिवन है ग्रोस में कन्वर्ट करनी है। यदि ग्रोस से ग्रोस में करनी है, नेट से नेट में करनी है, तो उसमें कोई डिफरेंस नहीं आएगा, ना प्लस होगा ना सब्ट्रैक्ट होगा। लेकिन यदि हमें ग्रोस से नेट पे जाना है, ग्रोस मैंने अभी बताया आपको, ग्रोस क्या होता है हमारा, ग्रोस में होगा जब हम कोई वस्तु परचेज करते हैं, कोई मशीनरी परचेज करते हैं, कोई भी वस्तु परचेज करते हैं, जो उसकी स्टार्टिंग की परचेज टाइम पे जो हमारी वैल्यू होगी, जैसे सपोज उसकी 1000 वैल्यू है, यानी 1000 रुपये में हमने उसको परचेज किया है, तो उसकी वैल्यू 1000 के बराबर होगी। लेकिन कुछ समय यूज करने के बाद उसकी एट प्रेजेंट नेट वैल्यू कितनी है, 800। तो जो ये माइनस हुआ 200, माइनस 200 जो हुआ, ये क्या कहलाएगा, हमारा डेप्रिसिएशन। यानी ग्रोस से नेट पर जाने के लिए हम क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन जो वैल्यू हुई है उसको माइनस कर देंगे। मीन क्या हुआ, 1000 माइनस 800 इक्वल टू क्या हो गया, 200 हो गया। इसी तरह से नेट से ग्रोस पर जाने के लिए क्या करेंगे हम, इस पे ग्रोस से नेट पे आने के लिए हमने माइनस डेप्रिसिएशन किया था, अब हमें पता है 200 हमारा क्या है, डेप्रिसिएशन है। तो नेट से ग्रोस पर जाने के लिए हम प्लस क्या कर देंगे, डेप्रिसिएशन को प्लस कर देंगे। इन चीजों को आप यदि आप ध्यान से समझेंगे तो आपको ये क्वेश्चन करने के लिए कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसी तरह से हमारा नेट और डोमेस्टिक रहेगा। नेट और डोमेस्टिक में कैसे होगा, नेशनल और डोमेस्टिक, सॉरी, इसी तरह से हमारा होगा नेशनल एंड डोमेस्टिक, नेशनल और डोमेस्टिक। इसमें क्या होगा, देखो नेशनल से डोमेस्टिक पर जाने के लिए हमें क्या होता है, हमने पढ़ा था एक वर्ड, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। यदि हमें डोमेस्टिक एरिया मतलब डोमेस्टिक इनकम को मेजर करना है, नेशनल इनकम गिवन है और डोमेस्टिक इनकम निकालनी है, तो उसमें क्या करेंगे हम, नेट फैक्टर फ्रॉम अब्रॉड को माइनस कर देंगे, NFIA, नेट फैक्टर फ्रॉम अब्रॉड। नेट फैक्टर फ्रॉम अब्रॉड कैसे निकलता है, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, यानी वहां से जो इनकम आई है उसमें से माइनस कर देंगे जो हमने इनकम उनको दी है। इसी तरह से डोमेस्टिक से नेशनल पर जाने के लिए हम क्या करेंगे, नेट फैक्टर फ्रॉम अब्रॉड को प्लस कर देंगे, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। क्लियर है। अब आता है हमारा प्रोडक्ट, प्रोडक्ट फिक्स रहेगा, प्रोडक्ट में कुछ भी नहीं करना आता है। एफसी और एमपी, एफसी और एमपी को क्या करेंगे, इसके लिए इसके डिफरेंस में ये हो गया हमारा एमपी, ये हो गया हमारा एफसी। यदि एमपी से एफसी पे जाना, यानी एमपी को एफसी में कन्वर्ट करना है, तो जो नेट इनडायरेक्ट टैक्स होता है तो उसको क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। यदि हम एमपी में से नेट इनडायरेक्ट टैक्स माइनस कर देंगे तो क्या होगा, हमें एफसी मिल जाएगा। ठीक है। और नेट इनडायरेक्ट टैक्स कैसे मेजर करते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। कैसे करते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस इनडायरेक्ट टैक्स, NIT इक्वल टू IT, यानी इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। क्लियर। तो और एफसी से एमपी पे जाने के लिए हमें क्या करना होगा, एमपी से एफसी पे आने के लिए माइनस NIT करना है, और एफसी से एमपी पे जाने के लिए हमें क्या करना होगा, प्लस NIT, मीन नेट इनडायरेक्ट टैक्स। इतना क्लियर हुआ आपको। इस तरह से हमारे ये सभी कंपोनेंट बनेंगे। देखो कैसे बनेंगे, सबसे पहले हम देखते हैं GDP MP। इसमें से हमने ग्रोस लिया, सबसे पहले हम ग्रोस ले लेते हैं, ग्रोस। फिर इसमें से क्या लिया, डोमेस्टिक। ये चारों प्रोडक्ट, चारों जो है हमारे ये डोमेस्टिक वाले हैं। सबसे पहले हम डोमेस्टिक वाले बनाएंगे, नेशनल वाले नहीं बनाएंगे। ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट किस पर, एट MP। क्लियर। इसी तरह से सेम बनाएंगे, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट FC। ये दोनों हो गए आपके, इजीली याद हो जाएंगे आपको। इसी तरह से अब दूसरे बनाएंगे हम नेट। अभी हमने दोनों ग्रोस के बनाए हैं, एट फैक्टर कॉस्ट एट मार्केट प्राइस। अब बनाएंगे ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट, अब बनाएंगे सॉरी, अब करेंगे ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के हो गए, अब नेट के करेंगे, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। जो हमारा ये NDPFC होता है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट,
ये कहलाता है हमारा डोमेस्टिक इनकम। दो ही चीज तो मेजर करनी होती है, जैसे एग्जामिनर बोलता है डोमेस्टिक इनकम मेजर करके दो, तो इसका मतलब क्या होगा कि हमें एनडीपीएफसी मेजर करना होगा। इसी तरह से यदि एनएनपीएफसी देता है, एनएनपीएफसी नेट नेशनल इनकम नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, तो इसका मतलब हमें नेशनल इनकम मेजर करना होगा। तो डायरेक्टली ऐसे भी दे सकता है कि क्वेश्चन में एनएनपीएफसी मेजर करो, तो नेशनल इनकम मेजर करना होगा, और नेशनल इनकम कहा है तो एनएनपीएफसी मेजर करना होगा। तो क्लियर है। इसी तरह से डोमेस्टिक इनकम मेजर करने के लिए बोला है तो हमें क्या मेजर करना होगा, एनडीपीएफसी। अब ये बनाते हैं हम, ये नेशनल, ये डोमेस्टिक प्रोडक्ट बन गया हमारे। अब बनाते हैं नेशनल। नेशनल कैसे बनेगा, सबसे पहले हम ग्रोस लेते हैं, ग्रोस अब क्या लेंगे, इसमें से नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। इसी तरह से ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, बन गए दोनों आपके ग्रोस वाले, ये भी बन गया और ये भी बन गया। इसी तरह से नेट, नेट को कैसे बनाएंगे, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। इस तरह से नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। क्लियर। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इनको देखना है, ग्रोस और नेट होता है, दोनों में से एक होगा, नेशनल और डोमेस्टिक होगा, उनमें से भी एक होगा, प्रोडक्ट कॉमन होगा। फिर दूसरा लास्ट वाला ऑप्शन होगा एफसी या एमपी। एफसी मतलब फैक्टर कॉस्ट, एमपी यानी मार्केट प्राइस। इन दोनों के डिफरेंस में क्या आता है, एनआईटी नेट इनडायरेक्ट टैक्स। क्लियर। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, इन एग्रीगेट्स को रेडी करेंगे। यदि आपको ये एग्रीगेट्स क्लियर हो जाते हैं तो आप नेशनल इनकम बहुत इजीली मेजर कर सकते हैं। तो आपको क्लियर हुआ, सबसे पहले ग्रोस नेट, दूसरे नंबर पे क्या होगा नेशनल डोमेस्टिक, और तीसरे पे प्रोडक्ट, और चौथे पे क्या होगा एफसी और एमपी। इस तरह से हम इनमें से एक कंपोनेंट लेंगे, इसमें से एक लेंगे, ये एक है ही, और इनमें से एक लेंगे। इस तरह से हम 8 एग्रीगेट रेडी कर लेंगे। क्लियर हुआ, आई होप इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नेक्स्ट वन अब आता है, इसमें से जो बेसिक एग्रीगेट्स हैं नेशनल इनकम के, सबसे पहले हम पढ़ेंगे जीडीपी एमपी। अब हम क्या करेंगे, इन सभी की 8 की 8 की डेफिनेशन तैयार करेंगे, लेकिन इसकी डेफिनेशन स्टार्ट करने से पहले हम इसमें कुछ चीज जान लेते हैं। कैसे, सबसे पहले हमारा क्या होगा, डोमेस्टिक प्रोडक्ट। डोमेस्टिक प्रोडक्ट को क्या लिखा जाएगा, जो डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो होगा, सबसे पहले हमारा क्या आएगा, डोमेस्टिक प्रोडक्ट। डोमेस्टिक प्रोडक्ट में क्या होगा, जो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में जितना भी वर्क हुआ है उसका प्रोडक्शन लिया जाएगा। फिर होगा हमारा नेशनल प्रोडक्ट। नेशनल प्रोडक्ट क्या होगा, जो नॉर्मल रेजिडेंट्स के द्वारा अर्न किया जाएगा। क्लियर, वो चाहे आपका कंट्री के अंदर हो या कंट्री के बाहर हो। तीसरे नंबर पे क्या आएगा हमारा, मार्केट प्राइस। इसको डेफिनेशन में क्या बोला जाएगा, मार्केट वैल्यू। क्या बोला जाएगा, मार्केट वैल्यू। इसके बाद आता है एफसी यानी फैक्टर कॉस्ट। इसको क्या बोला जाएगा, मनी वैल्यू। यदि आप ये वर्ड याद कर लेते हैं तो इसके द्वारा आप डेफिनेशन को इजीली सीख सकते हैं। मीन इसमें आपको डेफिनेशन मतलब रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप अपने आप ही उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। G4 तो आपको पता ही है क्या आया था हमारा, ग्रोस, और N4 क्या आया था हमारा, नेट। क्लियर है इतना आपको। यानी डोमेस्टिक प्रोडक्ट को क्या बोलेंगे, जो डोमेस्टिक टेरिटरी में होगा। नेशनल प्रोडक्ट कहाँ होगा, जो नॉर्मल रेजिडेंट्स के द्वारा होगा। एमपी यानी मार्केट वैल्यू, मार्केट प्राइस को क्या लिखेंगे, मार्केट वैल्यू। एफसी यानी फैक्टर कॉस्ट, इसको क्या लिखेंगे, मनी वैल्यू। G4 ग्रोस और N4 नेट। यदि इनको आप याद करते हैं तो आप सभी डेफिनेशन 8 की 8 डेफिनेशन बहुत इजीली अपने आप बना सकते हैं। सबसे पहले आते हैं ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। इट रेफर टू ग्रोस मार्केट वैल्यू, दिया ना ये मार्केट वैल्यू, ग्रोस मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी। क्या है ये, डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, कहाँ होगा फिर ये, डोमेस्टिक टेरिटरी में, ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग ए पीरियड ऑफ 1 ईयर। यानी ग्रोस मार्केट वैल्यू जो अपनी क्या होगी, पूरी गुड्स एंड सर्विसेज होगी, उसकी जो मार्केट वैल्यू होगी कहाँ पर, डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर, दैट इज कॉल्ड ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। क्लियर हुआ, दोबारा बोलते हैं, इट रेफर टू ग्रॉस मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स। ये क्या होगी, ग्रॉस मार्केट वैल्यू होगी। मीन क्या हुआ कि मार्केट में कितनी वैल्यू है उस गुड्स की और सर्विसेज की, कहाँ पर प्रोड्यूस हुई है, वो डोमेस्टिक टेरिटरी में प्रोड्यूस हुई है, और विद इन द किसमें, विद इन द ड्यूरिंग ए पीरियड ऑफ 1 ईयर, 1 ईयर के अंदर।
अब ये ग्रोस क्या हुआ? ग्रोस मैंने अभी बताया था आपको, जब हम कोई चीज परचेज करते हैं उसकी उस टाइम पर परचेजिंग जो उसकी वैल्यू होगी वो होगा हमारा ग्रोस। इन GDPMP signify that no provision had been made for depreciation. It's include depreciation. यानी ग्रोस में क्या होता है, हम डेप्रिसिएशन को इंक्लूड करते हैं, एक्सक्लूड नहीं करते हैं। सपोज वो वस्तु 1000 की आई है तो उसकी जो ग्रोस वैल्यू होगी, जी होगा, वो हमारा 1000 होगा, उसमें से हमने माइनस डेप्रिसिएशन नहीं किया है, नहीं किया है ये। क्लियर? अब आता है आपका डोमेस्टिक। अब मैंने डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या बताया था आपको, जो हमारा डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर प्रोड्यूस होता है। इन GDPMP signify that it includes goods and services produced by all units located within the domestic territory। यानी डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर जो हमारे गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस हुए हैं वो हमारा किस में आएगा, डोमेस्टिक में आएगा। क्लियर? मार्केट प्राइस। अब मार्केट प्राइस में क्या होता है, मैंने क्या बताया था, इन GDPMP signify that it include amount in direct tax paid and exclude amount of the subsidy received. It shows NIT has been included। यानी मार्केट प्राइस में क्या होता है, NIT यानी नेट इनडायरेक्ट टैक्स इंक्लूड होता है, किसमें, MP मार्केट प्राइस में। और NIT कैसे मेजर करते हैं हम, NIT इक्वल टू क्या होता है हमारा, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। क्लियर? तो उसके बाद क्या आता है हमारा प्रोडक्ट। प्रोडक्ट हमारा क्या होता है, इन GDPMP signify that only final goods and services have to be included। प्रोडक्ट में हम इंटरमीडिएट गुड्स को नहीं लेते हैं। जैसे कि आपने मेरी पुरानी वीडियो में देखा था, मैंने बताया था जब हम जो डोमेस्टिक इनकम या नेशनल इनकम मेजर करते हैं तो उसमें हम इंटरमीडिएट गुड्स को नहीं लेते हैं, ओनली फाइनल गुड्स को लेते हैं। क्यों लेते हैं? क्योंकि फाइनल गुड्स में इंटरमीडिएट्स की वैल्यू ऑलरेडी इंक्लूड होती है। तो प्रोडक्ट क्या होगा, सिग्निफाइड दैट ओनली फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज क्या होती है, फाइनल गुड्स और सर्विसेज को इंक्लूड करती है। तो इसमें 4 चीजें होगी। ग्रोस, ग्रोस यानी जब हम कोई चीज परचेज करते हैं उसकी जो वैल्यू होती है उसमें से डेप्रिसिएशन को एक्सक्लूड नहीं करते हैं, इंक्लूड रहता है ग्रोस में। डोमेस्टिक क्या होता है, जो डोमेस्टिक टेरिटरी में जो भी हमारी गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस होती है वो डोमेस्टिक में आ जाएगा। मार्केट प्राइस क्या होता है, इसमें NIT इंक्लूड होता है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। और नेट इनडायरेक्ट टैक्स कैसे फाइंड आउट करते हैं, जब इनडायरेक्ट टैक्स में से हम सब्सिडी को माइनस कर देते हैं। अब प्रोडक्ट, प्रोडक्ट क्या होगा, जो फाइनल गुड्स और सर्विसेज होगी उसी को हम इसमें इंक्लूड करेंगे, जो हमारे इंटरमीडिएट गुड्स होंगे उसमें उसको इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे। क्लियर? अब पढ़ते हैं हम ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। देखो, इट रेफर टू ग्रोस मनी वैल्यू of all final goods and services produced within the domestic territory of a country during a period of 1 year। यानी हमें सबसे पहले क्या निकालना है, GDPFC। GDPFC निकालना है, फाइंड आउट करना है। तो GDPMP में से हम क्या माइनस करेंगे, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। क्लियर? क्या फाइंड आउट करना है, GDPFC। GDP कॉमन है इसमें। क्लियर? तो MP में से यदि FC निकालते हैं, यदि MP पे से FC कन्वर्ट करते हैं, मैंने अभी बताया था यदि MP को FC में कन्वर्ट करना है तो उसमें क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं। किसको माइनस करते हैं, NIT नेट इनडायरेक्ट टैक्स। नेट इनडायरेक्ट टैक्स को मेजर करने के लिए क्या करते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स में से सब्सिडी को माइनस कर दिया जाता है। अब आता है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, NDPMP। ये क्या होता है, इसमें क्या हुआ, इट रेफर टू द नेट मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स। यानी ये नेट मार्केट वैल्यू होती है, यानी ग्रोस से नेट पे आई है। नेट पर आने के लिए क्या, ग्रोस से नेट पर आने के लिए क्या करेंगे हम, माइनस डेप्रिसिएशन। क्लियर? तो ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग ए पीरियड ऑफ 1 ईयर। NDPMP। अब इसमें क्या है, MP कॉमन है, DP कॉमन है, इसमें क्या है, M और G। यानी ग्रोस से हम उस पे नेट पे जाएंगे, ग्रोस से कहाँ जाएंगे हम, नेट पे। तो क्या आ जाएगा इसमें, डेप्रिसिएशन। मैंने आपको बताया था ग्रोस वैल्यू वो हो गई जिसमें हमने परचेज किया, नेट क्या हो गई, यूज करने के बाद जो प्रेजेंट वैल्यू है। सपोज ये 1000 है और ये 200 है, तो जो ये, सॉरी 800 है, तो जो ये 200 का कम हुई है वैल्यू, ये हो गया हमारा डेप्रिसिएशन, यानी माइनस डेप्रिसिएशन। क्लियर? अब आया नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, NDPFC। यही होता है हमारा डोमेस्टिक इनकम। तो NDPFC मेजर करने के लिए हम क्या करेंगे,
देखो, इट रेफर द नेट मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग ए पीरियड ऑफ 1 ईयर। डेफिनेशन बनाने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में मेथड बनाया था उसके थ्रू आप इजीली बना सकते हैं। देखो, एनडीपीएफसी निकालना है हमें, यानी डोमेस्टिक इनकम निकालनी है। वहां पर गिवन होगा डोमेस्टिक इनकम फाइंड आउट करो या एनडीपीएफसी फाइंड आउट करो, दोनों का मतलब एक ही होगा। तो एनडीपीएफसी किसमें से निकालना है, जीडीपी एमपी हमें गिवन है। तो देखो, एन और जी और एन में क्या डिफरेंस है, डेप्रिसिएशन का। तो माइनस क्या करेंगे हम, डेप्रिसिएशन करेंगे। उसके बाद डोमेस्टिक सेम है, प्रोडक्ट भी सेम है, एफसी और एमपी, यानी एमपी से एफसी पे जाने के लिए हम क्या करेंगे, माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स। यानी जीडीपी एमपी गिवन है, उसमें से हम क्या करेंगे, नेट इनडायरेक्ट टैक्स माइनस कर देंगे और डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे। तो हमें क्या मिल जाएगा, एनडीपी एफसी। क्लियर है। अब बताते हैं हम, एनडीपी एफसी इज ऑल्सो नोन एज डोमेस्टिक इनकम, ये मैं क्लियर कर चुकी हूँ, और डोमेस्टिक फैक्टर इनकम। अब इनमें रिलेशनशिप दिखाते हैं, किसमें, जीडीपी एमपी में, जीडीपी एफसी, एनडीपी एफसी और एनडीपी एमपी। तो इनमें जो ये चार कंपोनेंट हैं, ये एग्रीगेट्स हैं, इनमें कैसे हम क्या करते हैं, एक दूसरे से कैसे इंटरलिंक होते हैं और इनको फाइंड आउट करने के लिए क्या करना होगा। सबसे पहले हम देखते हैं, जीडीपी एमपी गिवन है और हमें क्या निकालना है, जीडीपी एफसी। यानी जीडीपी और जीडीपी इसमें कॉमन है, तो इसमें कोई भी मतलब एडिशन और सब्ट्रैक्शन नहीं होगा। अब हमें किसमें करना है, एमपी और एफसी। यानी एमपी से एफसी पे जाने के लिए क्या करेंगे हम, माइनस एन आई टी। मीन क्या हुआ, माइनस, माइनस क्या होगा, जैसे एन आई टी का मतलब क्या होगा, एन आई टी इक्वल टू आई टी माइनस सब्सिडी। तो माइनस एन आई टी क्या होगी, माइनस एन आई टी कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, जीडीपी एफसी। क्लियर। अब जीडीपी एफसी से हमें यदि एनडीपी एफसी पर जाना है, एफसी और एफसी कॉमन है तो इसमें डीपी भी कॉमन है, डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, एफसी है एट एफसी यानी फैक्टर कॉस्ट। तो इसमें जो इन कॉमन है वो है ग्रोस और नेट। ग्रोस से नेट पर जाना है हमें, ग्रोस से नेट पर जाना है, यानी टोटल वैल्यू से नेट प्रेजेंट की जो वैल्यू है उस पर जाना है। तो उसके लिए क्या करेंगे हम, माइनस डेप्रीशिएशन, यानी उस वैल्यू में, उसकी वैल्यू में जो कमी आई है उसको हम माइनस कर देंगे, जिसको बोलेंगे माइनस डेप्रीशिएशन। अब जाते हैं हम एनडीपी एफसी। एनडीपी एफसी पे जाने के लिए क्या करेंगे, एनडीपी एफसी से कहाँ जाना है, एनडीपी एनपी। तो एनडीपी एनडीपी इसमें कॉमन है, एफसी से एमपी पर गए, एफसी से एमपी पे जाने के लिए क्या करेंगे हम, प्लस एनआईटी, नेट इनडायरेक्ट टैक्स को इसमें प्लस कर देंगे। एफसी में यदि हम प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्स कर देंगे तो क्या होगा हमारा, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट एमपी। क्लियर। अब नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट से एट एमपी से हमें जीडीपी एमपी पे जाना है, तो उसमें हम क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन को प्लस कर देंगे। क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन को प्लस कर देंगे। क्लियर हो गया आपके कॉन्सेप्ट। यदि हम एक से दूसरे एग्रीगेट पर यदि हमें जाना है तो उसमें क्या प्लस करना है, क्या माइनस करना है। आई होप ये आपको अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। बेसिक एग्रीगेट्स ऑफ नेशनल इनकम। अभी तक हम क्या कर रहे थे, चार कंपोनेंट्स हमने पढ़े थे, चार एग्रीगेट्स पढ़े थे जिससे हम डोमेस्टिक इनकम को मेजर कर सकते हैं। ठीक है। अब हम करेंगे ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। अब इसमें क्या होगा, देखो, इट रेफर टू द ग्रॉस मार्केट वैल्यू। मैंने बताया था आपको, पहले हम ग्रॉस या नेट लगाएंगे, फिर मार्केट वैल्यू हो जाएगी। मार्केट वैल्यू से मतलब क्या हो गया, एमपी, मार्केट प्राइस of all final goods and services produced by the normal residents। जब नेशनल इनकम के चार एग्रीगेट्स पढ़ेंगे तो उसके डेफिनेशन में क्या आ जाएगा, नॉर्मल रेजिडेंस। और जब हम डोमेस्टिक की क्या बना रहे थे, डेफिनेशन को बना रहे थे, तो नॉर्मल रेजिडेंस के जगह वहां पर क्या आ रहा था आपका, डोमेस्टिक टेरिटरी। ठीक है, ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग ए पीरियड ऑफ 1 ईयर। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, जीएनपी एमपी, जीएनपी एमपी। और गिवन क्या है हमारा, जीडीपी। इसमें डिफरेंस क्या है, डी का, नेशनल और डोमेस्टिक। डोमेस्टिक से नेशनल पर जाने के लिए हमें क्या करना होगा, यदि हम डोमेस्टिक से नेशनल पर जाना है तो उसमें नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को प्लस कर देंगे। देखो कि ये नेशनल हो गया हमारा, ये डोमेस्टिक हो गया। यदि हम नेशनल से डोमेस्टिक पर जाते हैं तो क्या करेंगे, माइनस एनएफ आई ए, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। यदि डोमेस्टिक से, हम यहाँ कहाँ जा रहे हैं, डोमेस्टिक से नेशनल पर जा रहे हैं, तो क्या करेंगे, प्लस एन एफ
IE। क्लियर? तो हमें क्या जाना है, डोमेस्टिक से नेशनल पर, तो हमने प्लस कर दिया नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। क्लियर? इट मस्ट बी नोटेड दैट जीडीपी एमपी कैन बी लेस देन जीडीपी एमपी। जो जीएनपी एमपी होता है, यानी जो हमारा नेशनल ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट होता है एट मार्केट प्राइस पर, वो कम हो सकता है किससे, जीडीपी एमपी से। कब होगा, जब हमारा एनएफआईए क्या होगा, नेगेटिव होगा। However, GNP-MP will be the more than GDP-MP when NFIA positive। यानी जब ये पॉजिटिव होगा तो हमारा GNP-MP क्या होगा, ज्यादा होगा किससे, GDP-MP से। लेकिन जब हमारा NFIA नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड क्या होगा, नेगेटिव होगा, तो हमारा GNP-MP यानी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस क्या होगा, कम होगा किससे, GDP एट MP। क्लियर? अब आते हैं दूसरा कॉन्सेप्ट किसका, नेशनल इनकम का, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। अभी तक क्या था हमारा, मार्केट प्राइस का था, अब क्या आ गया हमारा, फैक्टर कॉस्ट का। इट रेफर टू ग्रोस मनी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स। ये क्या थी, ग्रोस मनी वैल्यू किसकी, फाइनल गुड्स की। ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय द नॉर्मल रेजिडेंट्स, किसके द्वारा प्रोड्यूस की गई, नॉर्मल रेजिडेंट्स के द्वारा, ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग ए पीरियड ऑफ 1 ईयर। अब क्या निकालना है हमें, GNP-FC। गिवन क्या है हमारा, GNP-MP। तो MP और FC इसमें डिफरेंस क्या हो गया, MP से FC पर जाने के लिए मैंने बताया था आपको माइनस क्या करना होगा, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। क्लियर हो गया, इसमें कोई डाउट नहीं होगा आपको। यानी FC और MC का डिफरेंस, MP से FC, यानी MP है हमारा ये और FC पे जाना है। क्लियर? तो इसमें क्या हो जाएगा हमारा, माइनस NIT नेट इनडायरेक्ट टैक्स। मीन क्या हुआ, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। नेक्स्ट वन क्या है हमारा, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। इट रेफर टू द नेट मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय द नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग ए पीरियड ऑफ 1 ईयर। क्या निकालना है हमें, NNP MP। गिवन क्या है हमारा, GNP MP। तो इसमें जो ग्रोस है, ग्रोस को किस में करना है, हमें नेट में कन्वर्ट करना है। ग्रोस गिवन है, नेट में कन्वर्ट करना है, तो माइनस क्या हो जाएगा हमारा, डेप्रीशिएशन। क्लियर? आई होप यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नेक्स्ट वन, नेट नेशनल प्रोडक्ट एक्ट फैक्टर कॉस्ट, इसी को हम क्या कहते हैं, नेशनल इनकम। मीन क्या हुआ, यदि हमें क्वेश्चन पेपर में गिवन होगा कि हमें क्या करना है, नेशनल इनकम मेजर करनी है, हमें नहीं पता है कौन से एग्रीगेट से करनी है, तो इसका मतलब हमें क्या मेजर करना है, NNP-FC। क्या मेजर करना है, NNP-FC। इट रेफर्स टू नेट मनी वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय द नॉर्मल रेजिडेंट। ये क्या होता है हमारा, नेट मनी वैल्यू होती है सभी फाइनल गुड्स और सर्विसेज की, किसके द्वारा प्रोड्यूस की गई है, नॉर्मल रेजिडेंट्स के द्वारा, ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग ए पीरियड ऑफ 1 ईयर। अब क्या मेजर करना है हमें, NNP-FC। क्या मेजर करना है हमें, NNP-FC। यानी NNP-FC मेजर करने के लिए हमें क्या, हमारे पास गिवन क्या है, GNP-MP। तो यानी इसमें एक तो इसमें चेंज आएगा, यानी ग्रोथ से नेट पे जाना होगा, दूसरा क्या आएगा, MP से हमें FC पर जाना होगा। सबसे पहले हम ग्रोथ से नेट पर जाते हैं, उस पर क्या करेंगे हम, माइनस डेप्रिसिएशन कर देंगे। क्लियर? फिर हमें क्या करना है, MP से FC पे जाना है, उसके लिए क्या कर देंगे हम, माइनस इनडायरेक्ट टैक्स। तो हमें क्या मिल जाएगा, NNP-FC। क्या मिल जाएगा, NNP-FC। इट मस्ट बी नोटेड दैट NNP-FC इज ऑल्सो नोन द नेशनल इनकम। यानी क्वेश्चन में गिवन होगा, नेशनल इनकम गिवन हो या NNP-FC गिवन हो, तो उसमें से हमें एक करना होगा। यानी हम यदि नेशनल इनकम गिवन है तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, NNP-FC। और यदि हमें फाइंड आउट करना है NNP-FC, तो इसका मीन ये हुआ कि हमें नेशनल इनकम को फाइंड आउट करना है। क्लियर? अब आता है हमें ये जो हमारा कॉन्सेप्ट है, क्या रिलेशनशिप बिटवीन 4 नेशनल इनकम कॉन्सेप्ट, क्या क्या कौन से हैं आपके, GNP-MP, GNP-FC, NNP-MP और NNP-FC। सबसे पहले हमें क्या गिवन है, GNP एट मार्केट प्राइस। GNP एट मार्केट प्राइस से हमें कहा जाना है GNP-FC। तो इसमें केवल डिफरेंस किसका है, MP और FC। MP से हमें कहा जाना है FC पे, तो हमारा क्या हो जाएगा, माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स। क्लियर? क्या हो जाएगा, माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स। अब हमें GNP से FC पे जाना है, यहाँ पे जाना है, तो इसमें डिफरेंस क्या है, ग्रोस और नेट का। किसका डिफरेंस है, ग्रोस का और नेट का। FC भी कॉमन है इसमें, NP भी कॉमन है,
तो ग्रोस से नेट पर जाने के लिए क्या करेंगे, माइनस डेप्रिसिएशन। आई होप इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको समझने में। और नेक्स्ट वन क्या है हमारा, NNP एट FC, यानी NNP एट FC से मतलब क्या हुआ, इससे हमें कहा जाना है MP, यानी FC से हमें कहा जाना है MP पर। तो क्या कर देंगे हम, प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्स। सही है। अब आएगा आपका NNP MP। NNP MP से हमें कहाँ जाना है, GNP एट MP, यानी इसमें नेट और ग्रोस। नेट से यदि हम ग्रोस पर जाएंगे तो उसे बनाने के लिए क्या करेंगे हम, प्लस डेप्रिसिएशन। क्लियर। आई होप इसको आपने अच्छे से एग्रीगेट्स को क्लियर हो गए होंगे। यदि आपको ये एग्रीगेट्स क्लियर हो जाते हैं तो आप इसके आगे के क्वेश्चन भी बहुत इजीली फाइंड आउट कर सकेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, सबसे पहले हमें निकालना क्या है, ये देखना है। NDPFC क्या निकालना है हमें, NDPFC। क्लियर। NDPFC निकालना है। गिवन क्या है इसमें, GNPMP। क्या गिवन है इसमें, GNP एट MP। क्लियर। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, नेट और ग्रोस, यानी ग्रोस गिवन है और नेट हमें बनाना है। तो ग्रोस से नेट पर जाने के लिए हमने क्या किया था, माइनस डेप्रिसिएशन। ग्रोस से नेट पर जाने के लिए क्या किया था हमने, माइनस डेप्रिसिएशन। आप इस तरह से, मैं सब में फॉर्मूले बनाकर नहीं दूंगी, आप फॉर्मूले में बताऊंगी, आप फॉर्मूले एग्जाम में जरूर लिख के आएंगे। फॉर्मूले एग्जाम में लिखेंगे, देखो जैसे माइनस डेप्रिसिएशन हो गया, उसके बाद हमारा क्या हुआ, नेट। अब नेशनल से डोमेस्टिक बनाना है, नेशनल से कहा करना है, डोमेस्टिक। तो इसमें क्या आ जाएगा, माइनस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड। क्यों, क्योंकि हमें नेशनल से डोमेस्टिक पे जाना है। पीछे आपने देख लिया था, प्रोडक्ट में कोई चेंज नहीं आएगा। MP टू FC, MP से FC पे जाने के लिए क्या कर देंगे हम, माइनस इनडायरेक्ट टैक्स, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। क्लियर हुआ। आप एक एक स्टेप पे जाएंगे तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो इक्वल टू GNP MP क्या है हमारा, 8000, माइनस क्या किया, डेप्रिसिएशन, यानी 600 हो गया, 8000 सॉरी, 600 हो गया आपका। फिर क्या है हमारा, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ये क्या हो गया, माइनस 300। और NIT कितना है हमारा, नेट इनडायरेक्ट टैक्स 700। तो ये करोड़ में है, ये बाद में करोड़ लिख लेना आप इसको। तो इसमें से आपका आ गया 6400 करोड़। क्लियर। तो इसमें कोई आपको प्रॉब्लम आई, सबसे पहले हमें देखना है कि क्या फाइंड आउट करना है, NDPFC फाइंड आउट करना है। फिर हमें गिवन क्या है, GNP MP गिवन है। और स्टेप बाय स्टेप, फर्स्ट को फर्स्ट से, सेकंड को सेकंड से, थर्ड को थर्ड से और फोर्थ को फोर्थ से। तो इस तरह से हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, 6400 करोड़। ये हमारा क्या निकल गया, NDPFC। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कैलकुलेट GDP एट MP। क्या कैलकुलेट करना है हमें, GDP MP। क्लियर। तो GDP MP के लिए गिवन क्या है हमें, NNPFC। वही स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, NNPFC। तो ये नेट से हमें कहाँ जाना है, ग्रोस पे। तो नेट क्या होता है, छोटा होता है, ग्रोस बड़ा होता है, तो इसमें प्लस कर देंगे हम डेप्रीशिएशन। क्या प्लस करेंगे इसमें हम, डेप्रीशिएशन। डेप्रीशिएशन प्लस हो जाएगा, डेप्रीशिएशन कितना है हमारा, 200। क्लियर। उसके बाद हमारा नेशनल है, नेशनल से हम कहाँ जाएंगे, डोमेस्टिक पे। नेशनल बड़ा है, डोमेस्टिक छोटा है, माइनस क्या करेंगे इसमें, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड नहीं दिया हुआ है, इसमें क्या दिया हुआ है, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। अब हमें इसमें क्या करना है, माइनस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड का फॉर्मूला क्या होगा, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। तो फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड क्या है हमारी, 110, और फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, यहाँ पे पूरा फॉर्मूला लिखेंगे, फैक्टर इनकम, नेट नहीं लगाएंगे, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। पूरा पूरा लिखेंगे आप इसे, ऐसे शॉर्ट फॉर्म में नहीं लिखेंगे। तो ये कितनी है हमारी, टू अब्रॉड 50। क्लियर। उसके बाद क्या निकालना है हमें, MP। FC गिवन है, MP करना है। तो इसमें क्या करते हैं हम, नेट इनडायरेक्ट टैक्स को प्लस कर देते हैं। FC से MP पे जाने के लिए प्लस क्या करेंगे, नेट इनडायरेक्ट टैक्स।
और नेट इनडायरेक्ट टैक्स यदि डायरेक्ट गिवन नहीं है तो इसका मतलब क्या होगा, हमें क्या करना होगा, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। तो इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी, क्लियर। तो अब इसमें हम वैल्यू पुट कर देंगे, ये 2000 हो गया आपका, प्लस डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन कितना है 200 है आपका, माइनस अब इसमें नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ये कितनी है हमारी 110। उसके बाद क्या आया, नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, ये हमारी हो गई 50। यहाँ तक आपको कोई, क्योंकि नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड का फॉर्मूला क्या होता है, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। अब आगे आपका प्लस आईटी यानी इनडायरेक्ट टैक्स, ये कितना है हमारा 180, और सब्सिडी कितनी है हमारी 70। देखिए इसमें क्या होगा, 2200 क्या होगा 2200 माइनस क्या आ गया हमारा 50, 50 इसमें से माइनस किया तो क्या हो गया हमारा 60, और प्लस क्या हुआ हमारा 110, क्लियर। तो 110 में से यदि हम 60 माइनस कर देते हैं तो 50 बचेगा, तो 2050, तो इसका आंसर क्या होगा 2250 करोड़, क्लियर। इसमें आपने क्या नोटिस किया, जो हमारा नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड है वो डायरेक्ट नहीं गिवन है, यानी फैक्टर इनकम टू फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड करना होगा। इसी तरह से इसमें नेट इनडायरेक्ट टैक्स भी डायरेक्ट गिवन नहीं है, इसमें इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी करना होगा। नेक्स्ट वन देखिए, इसमें फर्स्ट एग्जाम्पल में क्या है, इसमें आपको इस तरह से फॉर्मूला लिखना है, इसलिए मैंने इसका एक का फॉर्मूला दे दिया है। सबसे पहले क्या निकालना है हमें, एनडीपीएफसी, क्या निकालना है एनडीपीएफसी निकालना है। एनडीपीएफसी में क्या गिवन है, जीएनपीएमपी गिवन है। तो सबसे पहले हम क्या करा, ग्रोथ से कहाँ गए, नेट पे गए, ग्रोथ से नेट पे जाने के लिए हमने माइनस डेप्रिसिएशन कर दिया। उसके बाद हमने क्या करना है, डोमेस्टिक, ये नेशनल गिवन है, डोमेस्टिक करना है, तो माइनस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड यदि डायरेक्ट गिवन नहीं है तो फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, हमारा एफसी यानी एमपी गिवन है, एफसी निकालना है, तो माइनस क्या हो जाएगा नेट इनडायरेक्ट टैक्स। यदि नेट इनडायरेक्ट टैक्स डायरेक्ट गिवन नहीं है तो क्या हो जाएगा इसमें इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। तो इसमें आपने वैल्यू पुट कर दी, 6000 हो गया, प्लस प्लस नहीं करेंगे माइनस करेंगे, डेप्रिसिएशन माइनस 100 हो गया, फिर आपकी क्या हो गया -400, -400 क्या है हमारा नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, डायरेक्ट गिवन है तो इसको हम डायरेक्ट कर देंगे, क्लियर। उसके बाद क्या आ गया हमारा नेट इनडायरेक्ट टैक्स, नेट इनडायरेक्ट टैक्स को कैसे फाइंड आउट करेंगे, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी, तो इसका आंसर क्या आ गया 5400 करोड़। तो ये वाला जो हमारा फॉर्मूला है, इसको देने का मतलब ये है कि इस फॉर्मूले को हमें जरूर लिख के आना है, इसी तरह से लिख के आना है प्रॉपर, उसी के बाद हम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। क्योंकि जब आप फॉर्मूला प्रॉपर लिखेंगे तो उसके मार्क्स एग्जामिनर अच्छे से देगा, मतलब उसमें क्या करेगा, यदि आप फॉर्मूला नहीं लिखेंगे तो आपके जो मार्क्स होंगे वो डिडक्ट कर दिए जाएंगे। नेक्स्ट वन, कैलकुलेट नेशनल इनकम और एनएनपीएफसी, क्या निकालना है हमें एनएनपीएफसी। एनएनपीएफसी को क्या बोलते हैं, नेशनल इनकम भी बोलते हैं, ये मैंने बताया था आपको। और गिवन क्या है जीडीपीएमपी, क्या गिवन है जीडीपीएमपी। तो इसमें पहले सबसे पहले हम इसकी डायरेक्ट, आप फॉर्मूला आप अपने आप रख लेना, इसकी डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देते हैं एनएनपीएफसी, ये हमारा फाइंड आउट करना है। गिवन क्या है जीडीपीएमपी, जीडीपीएमपी हमारा क्या है 5500, क्या है 5500। अब हमें कहाँ जाना है, जी से कहाँ जाना है नेट पे, तो ग्रोथ से नेट पर जाने के लिए माइनस क्या करेंगे हम डेप्रिसिएशन। मैंने आपको पहले भी बताया डेप्रिसिएशन डायरेक्ट ना देकर अलग अलग नाम से पुकारा जाता है, इसको क्या बोला जाता है कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल। तो वहां पर जब आप फॉर्मूला पुट करेंगे तो वहां पर ये नहीं लिखेंगे कि माइनस डेप्रिसिएशन, वहां पर लिखेंगे माइनस कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल, यानी इसमें 300 क्या होंगे हमारे माइनस हो जाएंगे। उसके बाद क्या निकालना है हमें, क्या दिया डोमेस्टिक, डोमेस्टिक से क्या जाना है नेशनल पर, डोमेस्टिक से नेशनल पे जाने के लिए क्या करेंगे हम नेशनल पे, डोमेस्टिक से कहाँ जाना है नेशनल पे, तो प्लस क्या आ जाएगी हमारी नेट फैक्टर इनकम। मीन क्या हुआ, क्या कर रहे हैं हम प्लस कर रहे हैं नेट फैक्टर इनकम, क्या प्लस कर रहे हैं हम, यानी फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ये कितनी है हमारी 150,
माइनस क्या करेंगे, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। फॉर्मूला प्रॉपर लिख के आना है, मैंने फॉर्मूला नहीं लिखा तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको भी नहीं लिखना है, फॉर्मूला जरूर पुट करके आना है। यहाँ तक क्लियर है आपको? सबसे पहले हमने जीडीपी एमपी लिख दिया, जीडीपी एमपी हमारा क्या हुआ 5500। उसके बाद माइनस क्या करा हमने, डेप्रिसिएशन मीन कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल हो गया। उसके बाद क्या करा हमने, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड का मीन क्या हुआ, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, यानी 150 में से क्या किया 250 कर दिया। उसके बाद हमें क्या निकालना है, एमपी गिवन है और एफसी निकालना है, यानी माइनस क्या कर देंगे इसमें एनआईटी। एनआईटी का मतलब क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। इनडायरेक्ट टैक्स जो गुड्स एंड सर्विस टैक्स जीएसटी, जीएसटी भी तो हमारा इनडायरेक्ट टैक्स है, तो इसको 120 कर देंगे और माइनस क्या करेंगे, सब्सिडी क्या है हमारी 70। क्लियर? तो इसका आंसर कैसे आएगा, 5500 माइनस क्या आ गया आपका 300 और माइनस क्या आ गया आपका 100, ये वाला ना, और फिर माइनस इसमें से कितना बना -50, कितना हुआ -50, यानी 300 400 450, 500 में से 450 गए तो क्या बन गया हमारा 5050 करोड़। ये हमारा आंसर हो गया। क्लियर? आई होप इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको। 5050 इसका क्या आ गया, 50 करोड़ इसका आपका सही आंसर आ गया। ये क्या निकाली हमने, एनएनपीएफसी यानी नेशनल इनकम, नेट नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। नेक्स्ट वन, अब इसमें क्या करना है, कैलकुलेट जीएनपीएफसी। क्या निकालना है हमें, जीएनपीएफसी इक्वल टू, गिवन क्या है हमारा एनडीपी एमपी, तो नेट, नेट से ग्रोस पर जाने के लिए क्या करेंगे हम, प्लस डेप्रिसिएशन, क्या करेंगे प्लस डेप्रिसिएशन करेंगे। उसके बाद डोमेस्टिक से नेशनल पर जाने के लिए क्या करेंगे हम, प्लस क्या करेंगे, ये दिया हुआ ना हमें फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, फैक्टर इनकम टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड हो गया एक तरह से। तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को क्या करेंगे, यदि हम डोमेस्टिक से उस पर जाएंगे तो प्लस करेंगे, तो इसमें क्या हो जाएगा, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। आप पूरा पूरा लिखेंगे इसको। क्लियर? उसके बाद क्या करेंगे, एमपी से एफसी पे जाना है, यानी माइनस क्या हो जाएगी आपकी एनआईटी, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। नेट इनडायरेक्ट टैक्स का फॉर्मूला क्या है आपका, इनडायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स गिवन है इसमें, ये हो गया आपका, ये हो गया, ये भी हो गया, सब्सिडी गिवन है इसमें। इनडायरेक्ट टैक्स को 0 रखेंगे, माइनस क्या हो जाएगा सब्सिडी, सब्सिडी क्या हो जाएगी आपकी 30 सब्सिडी। अब इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। एनडीपी एमपी क्या है हमारा 25,000 प्लस डेप्रिसिएशन क्या है हमारा 5,000 प्लस फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ये है हमारी 400, टू अब्रॉड में क्या आ जाएगा आपका 600 माइनस 0 माइनस सब्सिडी कितनी है हमारी 30, माइनस माइनस प्लस हो जाएगी, तो इसमें क्या आएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 30,000 माइनस क्या हो गया आपका 200 और प्लस क्या हो गया आपका 30, आंसर विल बी 29,870। क्लियर? करोड़, ये जरूर लिखेंगे आप यूनिट, जो भी यूनिट यहाँ क्वेश्चन में गिवन होगी वही हम यूनिट इसमें लिखेंगे। क्लियर? नेक्स्ट वन, ये है लास्ट क्वेश्चन। इसमें क्या करना है, जीएनपी एट एमपी, जीएनपी एमपी निकालना है, फाइंड आउट क्या करना है, जीएनपी एमपी इक्वल टू, गिवन क्या है इसमें डोमेस्टिक इनकम, डोमेस्टिक इनकम का मतलब क्या हो गया एनडीपीएफसी, एंड एनडीपीएफसी ये क्या गिवन है, तो इसमें डायरेक्ट कर लेते हैं, एनडीपीएफसी माइनस क्या आ जाएगा, एनडीपीएफसी को डायरेक्ट करेंगे, तो एनडीपीएफसी में से क्या करेंगे, एन से ग्रोस पर जाना है, तो नेट से ग्रोस पर जाने के लिए प्लस क्या करेंगे डेप्रिसिएशन। क्लियर? उसके बाद डोमेस्टिक से नेशनल पर जाना है तो भी क्या करेंगे, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, एन एफ आई ए नाफिका। क्लियर? उसके बाद आपको एफसी से एनपी पे जाना है, तो उसमें क्या करेंगे प्लस एनआईटी,
मीन क्या हो गया, NIT मीन मतलब क्या हो गया आपका, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। इनडायरेक्ट टैक्स गिवन है, सब्सिडी गिवन ही नहीं है। तो अब इसमें क्या करना है, NDPFC क्या है हमारा 3200, क्लियर। उसके बाद क्या करना है, प्लस डेप्रिसिएशन, प्लस क्या है हमारा 400 है डेप्रिसिएशन, प्लस NFIA नेट फैक्टर इनकम टू एब्रोड। तो NFIA हमें प्लस करना है, लेकिन इसमें टू एब्रोड दे रखा है, तो ये क्या करेंगे हम इसको माइनस कर देंगे। यदि फ्रॉम एब्रोड गिवन होता तो इसको प्लस कर देते, अब हमें क्या दिया हुआ है, इसको माइनस करना है, टू एब्रोड गिवन है केवल, तो ये कर देंगे हम माइनस, प्लस NIT का मतलब क्या हुआ, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। सब्सिडी गिवन नहीं है तो इसको भी हम क्या करेंगे, प्लस कर देंगे 70, क्लियर, सॉरी 70। तो इसका आंसर क्या रहेगा हमारा, इसमें से आप इन दोनों को देख लो, 20 है, 420 आ जाएगा इसका, 3620 करोड़, क्लियर। इसका सही आंसर क्या होगा, 3620। तो ये क्या फाइंड आउट किया हमने, GNP MP। आई होप आपको ये सब क्लियर हो गया होगा। सबसे पहले आप क्या देखेंगे, एग्रीगेट्स देखेंगे, एग्रीगेट्स कैसे बनते हैं, उसको फिर उसको क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे कि डोमेस्टिक इनकम को या एग्रीगेट को एक एग्रीगेट से दूसरे एग्रीगेट पर जाने के लिए हमें छोटे छोटे कंसेप्ट को क्लियर करना होगा। यदि आप स्टार्टिंग से इस वीडियो को मतलब थोरोली देखेंगे तो क्या होगा, आपको ये सभी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। I hope you understood everything. If you have any doubt, you can ask me in the comment section. And if anybody want video on any topic, please let me know in the comment section. And I will try to make video on the topic as soon as possible. Thank you for watching. Happy learning.